हाँ तो भाइयों, आज हम निकले हैं अपना सफ़र शुरू करने के लिए। जेब में धर्म रख के और नोर कार्ड रख के बस पे चढ़ गए हम। बस में रश नहीं थी बिल्कुल, तो हम भी सीट पे बैठ के आज सीट मिल गई और हम इसी तरह बैठे रहे और अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया हमने। सब लोग जा रहे थे बस में, कोई जॉब ढूंढने जा रहा था, कोई किस तरफ जा रहा था, लेकिन हम जा रहे थे आज इंटरव्यू के लिए। और हम इंटरनेशनल सिटी से निकले थे सब कुछ देखते हुए। मौसम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत मौसम था। बादल थे, बारिश हो रही थी, रात में बारिश हुई थी और दिन में भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आज हमने सोचा हम भीग ज़रूर जाएंगे और हमारे पास किस्मत की तरह कोई छाता भी नहीं था, तो हम ऐसे ही निकल पड़े। अपने सफ़र को रवा दवा शुरू कर दिया हमने। चलते रहे हम, आगे चलते रहे। इसके बहुत सारे स्टॉप्स हैं, तो कुछ स्टॉप्स पे बस रुकती रही, लोगों को उठाती रही और लोग चलते रहे, कुछ लोग उतरते रहे और हम भी चलते रहे। हमें जाना था मेट्रो स्टेशन सेंटर पॉइंट, तो हम पहुंच गए थे करीब, क्योंकि एयरपोर्ट के बराबर में आपको मिलता है एक मेट्रो, जहाँ से अगर हमें टैक्सी नहीं करनी तो आप सीधा सेंटर पॉइंट में बैठ सकते हैं। मेट्रो में देख सकते हैं टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2, आप सीधे फिर अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, जिसमें आपके पास नोट कार्ड होना बहुत लाजमी है और आपके फिर इस तरह पैसे खासे बच जाएंगे, क्योंकि टैक्सी का फेयर स्टार्टिंग ही 25 से होता है धर्म से, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर अपना फेयर बचाना चाहते हैं तो आप ये टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 से मेट्रो पे चढ़ सकते हैं। और आखिरकार मैं मेट्रो में बैठ गया और फिर हम पहुंच भी गए वहाँ पे जहाँ मुझे जाना था। और दुबई में हो रही थी बारिश हल्की हल्की, आप देख रहे हैं। दुबई और उस बारिश के मौसम को एंजॉय करते हुए बिना छाते के हम चलते रहे, खुद को बचाते हुए ताकि हम भीग न जाएं इंटरव्यू के टाइम। इसी तरह हम स्लोली चलते रहे, पर मैं अकेला नहीं था, कुछ लोग और भी थे, वो भी इसी तरह भाग रहे थे। रोड ज़्यादा स्लिपरी नहीं था, सिंपली वो देखे सामने एक चाचा भाग रहा है, चाचा आराम से, और ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी पार्किंग में। तो यहाँ पे कुछ थोड़े साया था, तो हम उसकी साए में चल के अपने आप को भिगोने से बचा रहे थे और अपना सफ़र शुरू किया। मेट्रो से तो उतर चुके थे, टैक्सी की नहीं, क्योंकि धर्म बहुत कम थे और टैक्सी में ज़्यादा लग जाते, तो थोड़ी सोचा वॉक कर लेते हैं, मौसम भी अच्छा है और कुछ धर्म भी बचा लेते हैं। जो धर्म बचाएंगे फिर उसकी पियेंगे हम एक अच्छी चाय। तो हमने चाय पी ली, इंटरव्यू हो गया हमारा। इंटरव्यू के बाद हम आए और हमने एक अच्छी सी चाय पी यहाँ पे और मौसम को एंजॉय किया। फिर अपना सफ़र सोचा वापसी के लिए शुरू कर दें, तो फिर हम वापस चल पड़े मेट्रो की तरफ और हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन। वहाँ स्टेशन पे हम करते रहे इंतज़ार कि कोई तो आएगा, लेकिन बस सिर्फ इंतज़ार ही करते रहे। और जो है आखिरकार बस जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ आने वाली थी। तो हमने कुछ देखा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था इमरजेंसी बटन ट्रेन को स्टॉप करने के लिए। यहाँ पे एक पूरा मैप दिया हुआ था। मैं खड़ा था उस टाइम सिटी सेंटर दिल्ली पे, तो मुझे जाना था सेंटर पॉइंट। सो आई वॉज लुकिंग के सेंटर पॉइंट कहाँ से होगा, और हम उसी प्लेटफॉर्म पे थे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और ये थी ट्रेन सेंटर पॉइंट के लिए, क्योंकि कभी कोई बंदा कंफ्यूज हो जाता है तो आप मैप को फॉलो कर सकते हैं और आप सही इजीली देन जा सकते हैं। और फिर इंतज़ार की घड़ियाँ मुझे लग रहा था अब ख़त्म होने वाली थी और ट्रेन जो थी वो आने वाली थी, क्योंकि ट्रेन ज़्यादा लेट नहीं होती, 2 या 5 मिनट के बाद ट्रेन आ जाती है। तो ट्रेन जो थी वो आ गई थी, तकरीबन अभी आने वाली होगी, आप देख सकते हैं। शायद मैं जल्दी भूल गया हूँ, हाँ तो हो सकता है अब ट्रेन आ जाएगी। और ये रही ट्रेन 1 2 3, जल्दी आ जा भाई। हाँ वो देखिए सामने ट्रेन आ गई, ये रही ट्रेन। और ये सेंटर पॉइंट की तरफ जाती है। सेंटर पॉइंट बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, जो राष्ट्रीय पॉइंट है, वहाँ से शुरू होती है ट्रेन, एक्सपोर्ट 2020 तक जाती है। तो सेंटर पॉइंट बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट था, तो हम भी गेट खोलने का इंतज़ार कर रहे थे सेंटर पॉइंट जाने के लिए। जैसे ही गेट खुले उसमें देखा बहुत सारे लोग थे और फिर हम बैठ गए, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट जा रही थी तो वहाँ पे लोग कम होते हैं। सीट्स बहुत खाली थी, तो जिसको बैठना था बैठ जाए, लेकिन सीट्स खाली होने के बावजूद भी कुछ लोग खड़े हुए थे, ये देख ले, पता नहीं क्यों नहीं बैठ रहे, क्या मसला इनके साथ। चले हम तो बैठ गए और इसी तरह अपना सफ़र शुरू किया और पहुँच गए। और फिर हम वेट कर रहे थे बस का, जो हमें इंटरनेशनल सिटी लेके जाएगी। इंतज़ार करते रहे, 10 मिनट हो गए बस को, पता नहीं क्यों नहीं आई। और इसी तरह यहाँ पे भी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। आखिरकार जो बस थी वो भी आ गई और बस पे चलते हैं।